हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एएस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलीफ की। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जीएसटी के अंदर दिया गया है रिलीफ और हमारे टैक्स पेयर के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलीफ होगा। तो दोस्तों, जब आप अपनी जीएसटी लॉगिन करेंगे, यूज़र सर्विसेज के अंदर आपको माई एप्लीकेशन का एक टैब मिलता है। उसको जब आप क्लिक करेंगे, उसके अंदर जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर एक नया फॉर्म आपको मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर। ये फॉर्म दोस्तों आपके किस यूज़ में आने वाला है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये दोस्तों फॉर्म है। बड़े इम्पॉर्टेंट राहत आपको यहाँ पर मिलेगी। इस फॉर्म के थ्रू डिपार्टमेंट को द्वारा आपके पास जो ऑर्डर भेजे जाते हैं, मिसमैचेस ऑर्डर आपको रिसीव होते हैं, जिनमें GSTR 3B और GSTR 1 बीच में जो टैक्स मिसमैच है, जिस वजह से आपको ये ऑर्डर भेजे जाते हैं, उन ऑर्डर्स के अंदर कई बार आपके ऊपर दोस्तों पेनल्टी भी लगाई जाती है। दोस्तों, अगर आपको लगता है जो पेनल्टी लगाई जा रही है वो एज़ पर प्रोविज़न नहीं है, तो ऐसे केस में आपके पास क्या ऑप्शन रहता है? आप अपील का सहारा लेते हैं, आप अपील में जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अपील में जाना एक बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो दोस्तों, अब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एक रिलीफ दिया गया है। ये जो फॉर्म दिया गया है, एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर, अब आप एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर का अब आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इस फॉर्म का यूज़ आपको कैसे करना है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले इम्पॉर्टेंट सेक्शन भी आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर ये चीज़ें लिखी गई हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं सेक्शन 161 की, जो बात करता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो अपेरेंट हो रही है ऑन द face of record without prejudice to the provision of section 160 and notwithstanding anything contained in any other provision of this act। जो एक्ट में कहा गया है, any authority who has passed or issue any decision or order or notice or certificate or any other document। इसमें कहा गया है कोई भी अथॉरिटी जिसने पास किया है कोई भी डिसीज़न, ऑर्डर, नोटिस, सर्टिफिकेट और कुछ भी अदर डॉक्यूमेंट रेक्टिफाई कर सकती है, मे रेक्टिफाई एनी एरर, मतलब रेक्टिफाई कर सकती है कोई भी एरर विच इज़ अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड इन सच डिसीजन, ऑर्डर, नोटिस और सर्टिफिकेट और एनी अदर डॉक्यूमेंट। इन सब डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट के अंदर जो भी एरर जो अपेरेंट हो रही हैं, फेस ऑफ रिकॉर्ड उसको रेक्टिफाई कर सकती है, आइदर ऑन इट ओन मोशन यानी कि खुद से, और वेयर सच एरर इज ब्रॉट टू इट्स नोटिस, या फिर जो एरर है वो ऑफिसर की नोटिस पे लाई जा रही है, बाय एनी ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट, या फिर दूसरे ऑफिसर के द्वारा जो इस एक्ट के अंदर अपॉइंट किया गया है, और एनी ऑफिसर अपॉइंटेड अंदर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, या तो जो ऑफिसर स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स के एक्ट के अंदर अपॉइंट किया गया है वो इसको उनकी नज़रों में लाए, और जो ऑफिसर अपॉइंट किया गया है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस एक्ट और बाय द अफेक्टेड पर्सन विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सच डिसीजन। जो उस ऑर्डर से अफेक्ट हो रहा है उसके द्वारा भी ये जो एरर है वो नोटिस में लाई जा सकती है विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months। अब यहाँ पर एक देखिए समय सीमा भी बताई गई है, कितना पीरियड आपको दिया जा रहा है, विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सच डिसीजन, ऑर्डर, नोटिस, सर्टिफिकेट और एनी अदर डॉक्यूमेंट एज द केस में बी। तो यहाँ पर 3 महीने का समय दिया गया है जिस दिन से वो ऑर्डर और नोटिस इशू की गई है। कंडीशन में क्या है, प्रोवाइडेड दैट नो सच रेक्टिफिकेशन शैल बी डन आफ्टर अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सच डिसीजन और ऑर्डर और नोटिस और सर्टिफिकेट और एनी अदर डॉक्यूमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months। आप इसे नोटिस में ला सकते हैं। तो 6 महीने के बाद कोई भी रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकती फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ डिसीजन, ऑर्डर, नोटिस, सर्टिफिकेट और एनी डॉक्यूमेंट।
प्रोवाइडेड फर्दर दैट द सेड पीरियड ऑफ 6 months शैल नॉट अप्लाई। ये जो दोस्तों 6 महीने का समय दिया गया है कि 6 महीने के बाद जो रेक्टिफिकेशन नहीं होगी ये अप्लाई नहीं होगा। किन केसेस में? इन सच केसेस वेयर द रेक्टिफिकेशन इज प्योरली इन द नेचर ऑफ करेक्शन ऑफ क्लरिकल और अर्थमेटिक एरर अराइजिंग फ्रॉम एनी एक्सीडेंटल स्लिप और ओमिशन। अगर यहाँ पे ये सारे केसेस आ जाते हैं, क्लरिकल एरर हो या अर्थमेटिक एरर हो, एक्सीडेंट स्लिप हो या ओमिशन हो, अगर ये सब होंगे इसके नेचर, तो ये जो 6 महीने के 3 महीने के बाद वाला जो रेक्टिफिकेशन नहीं हो रहा है 6 महीने तक, तो ये नहीं माना जाएगा। प्रोवाइडेड ऑल्सो डेट वेयर सच रेक्टिफिकेशन एडवर्सली अफेक्टेड एनी पर्सन। अगर वो रेक्टिफिकेशन किसी भी व्यक्ति को एडवर्सली अफेक्ट कर रही है, द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस शैल बी फॉलोड बाय द अथॉरिटी कैरिंग आउट सच रेक्टिफिकेशन। तो फिर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया जाएगा। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट उस केस में जो है दी जाएगी अफेक्टेड पर्सन को। दोस्तों तो ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीफ है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, ज़रूरी लगी हो तो शेयर करिएगा, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि ऐसी जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट आपको मिलती रहे।